बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं मुस्तफा मैदान के प्लेटफार्म से अपने सेगमेंट अब आगे क्या होगा जी। थंबनेल पर आपने ये देखिए कि सेक्टर कमांडर को नोटिस, मामलात आग की तरफ, जज डट गए, इमरान का दावा, अब आगे क्या होगा जी। जैसे कि आपको पता है कि एक तो जनाब सूरज जो है वो गर्मी बरसा रहा है, आग बरसा रहा है, और पाकिस्तान के बहुत सारे इलाकों में बहुत ज़्यादा गर्मी है। ख़ास तौर पर यानी जो पंजाब का इलाका भी है, यकीनन सिंध और बलूचिस्तान में भी ऐसे ही हालात होंगे। और उस वजह से स्कूल में जो छुट्टियाँ हैं वो भी यानी तकरीबन आप कह लें कि 15 दिन पहले यानी कर दी गई हैं, और 25 मई से जो है वो आलमोस्ट यानी छुट्टियाँ टिल देन 14 अगस्त तक। तो मौसम तो अपनी जो हिद्दत है और उसकी जो शिद्दत है जनाब वो बता रहा है। उसके साथ साथ जो पाकिस्तान के जो सियासी हालात हैं जनाब, वो डे बाय डे की सतह पर मामलात जो हैं जनाब वो तेज़ी के साथ जो है वो मामलात जो हैं वो जनाब ख़राबी की तरफ जा रहे हैं। और जैसे कि आपको पता है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट में कई मामला चल रहे हैं, इमरान खान साहब के हवाले से भी चल रहे हैं, और एक वो शाहिद साहब जो हैं वो यानी लापता अफराद की लिस्ट में हैं, उनके मतलब भी मामला चल रहे हैं। तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो जज हैं जनाब कैनी साहब जो हैं, मोहसिन अख्तर कैनी है शायद उनका नाम, तो उन्होंने जनाब जो सेक्टर कमांडर हैं ISI के जनाब उन्हें भी नोटिस मतलब जारी कर देते हैं, ठीक है जी। और अब ये जनाब कि इसके बाद मतलब तरह तरह के तबसरे हो रहे हैं। ये जो लौंडा लोपाड़ा ग्रुप है उसने तो इस मामले को जनाब ठीक ठाक तरीके से जो है ना यानी उठा के रखा है, ठीक है जी। और जिन्ना वो तेल पा सकते हैं वो दूसरी तरफ डेफिनेटली इस्टेब्लिशमेंट और जो बाकी अदारे हैं और जो पावर सेक्टर्स हैं वहाँ पर भी डेफिनेटली एक तफ्तीश की लहर तो है। तो अब ये कि अगर इसको देखें बादियों नज़र में, अगर आयन और कानून की नज़र में देखा जाए किसी सिविलाइज सोसाइटी में, तो एक बड़ी गल नहीं, ठीक है जी। अमेरिका में अमेरिका के सदर को यानी कोर्ट जब वो बुला लेती है और वो चले जाते हैं, तो इतने जनाब टेढ़ा काम में पाकिस्तान में भुट्टो साहब तो फांसी लग सकते हैं, ठीक है जी। नवाज शरीफ को यानी हथकड़ियाँ लग सकती हैं, जरदारी साहब को लग सकती हैं, लेकिन बाज़ मामलात ऐसे हैं कि शायद वो नहीं किए जा सकते। तो अब यह कि यानी मेरा जो यानी ख्याल है कि ये इस मामले को जितना तूल दिया जाएगा और अगर आगे से कोई रेजिस्टेंस होती है और जिन लोगों को नोटिस दिए जा रहे हैं वो नहीं पेश होते, तो डेफिनेटली फिर आगे मामलात यानी जिस तरह का इन जजों का मूड लग रहा है और जैसे मामलात आगे लेके जा रहे हैं ये, तो मुझे ये ऐसा लगता है कि ये एक बड़ा शदीद किस्म का तसादम होगा। और अभी तक तो ये मामला हाई कोर्ट की सत्ता तक है, और सुप्रीम कोर्ट में भी कोई एक दो जज तो हैं जो यानी स्टैंड कर गए हैं, और वो बिल्कुल जो लाइन ले रहे हैं वो यानी बिल्कुल डिफरेंट है, उसको वो आए थे कानून के मुताबिक कहने, ठीक है जी। तो अब जनाब ये कि मुल्क जो है वो यानी एक ऐसे यानी भंवर के बीच में यानी आके यानी फंसा हुआ है। ये वही मामलात हैं जो ये आजिज़ 2016-17 में कहता था कि ये खिलवाड़ पाकिस्तान के साथ ना खेला जाए। ये जो चंद शख्सियात हैं, चंद लोग हैं जो अपने ज़ाती मफादात की वजह से पाकिस्तान के अवाम के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, कॉन्स्टिट्यूशन के साथ कर रहे हैं, तो एट द एंड ऑफ द डे ये आगे चलकर पाकिस्तान में ये जो सारे करने वाले हैं और जो अदारे हैं ये उनकी गले की हड्डी बनेगा। तो आप ये देखिए कि इमरान खान साहब जो हालांकि कोई एडी बड़ी साइंस नहीं है, ठीक है जी, लेकिन उनकी क्योंकि सहूलतकारी हो रही है और वो इंतशार डालने में मतलब कामयाब हो गए हैं। वो कहते हैं ना कि 75 ईयर से पाकिस्तान की जो कौमी सियासी क़यादत है उसी को बदनाम किया जाता रहा है, उन्हीं को फांसियाँ दी गई हैं, उन्हीं को जलावतनियाँ दी गई हैं, उन्हीं को हथकड़ी की गई हैं, और जो आयन तोड़ने वाले हैं जब उन्होंने हीरो बना के पेश किया गया। तो एट द एंड ऑफ द डे ये चीज़ तो यानी मतलब यानी होनी थी। अब जो जिस तरह की सिनेरियो हो गया, अब जनाब ये कि रियासत के लिए अनफॉर्चुनेटली जबकि ये वक्त ऐसा है कि यहाँ पर आपको हर तरह की स्टेबिलिटी चाहिए। पाकिस्तान के जो माशी हालात बहुत ज़्यादा इमरान खान के दौर में ख़राब हुए थे, और शहबाज शरीफ की हुकूमत ने और पीपल्स पार्टी ने डेफिनेटली बहुत बड़ी कुर्बानी उस वक्त दी पाकिस्तान को बचाने के लिए, जी हूँ उन्होंने गले दे विच पै गई। मैं ये समझता कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ ने पाकिस्तान की खातिर
بہت زیادہ اپنا کیپٹل جو ہے وہ یعنی لاس کی ہے، میں یہ سمجھتا ہوں، اور نقصان اس کا ہوا ہے، اور ایک کلٹ کو جو ہے وہ یعنی پیدا ہونے کا موقع ملا ہے۔ تو اس میں جناب میں یہی عرض کروں گا کہ اب جو یہ معاملات آ رہے ہیں تو جو ریاست کے بڑے ہیں جناب، جو یقیناً بڑے محب وطن اور قانون اور آئین کے پابند ہیں، ان کی خدمت اقدس میں یہ ریکویسٹ ہے جناب کہ معاملات کو کانسٹیٹیوشن کے مطابق چلائیں۔ اور قدرت کی طرف سے کچھ معاملات ہیں، میں تو بار بار ایک انڈیکیشن کر رہا ہوں کہ 30 نومبر 2026 سے پہلے ایسی بالکل ہم ریاست کو جو ہے وہ اکارڈنگ ٹو دا کانسٹیٹیوشن لے جائیں، اور معاملات کو بالکل قانون کے مطابق، اور جو سویلین سپرمیسی ہے اس کو یعنی ایکسیپٹ کیا جائے، اور 75 سال کا جو کھلواڑ ہے اب اس کو ایک سائڈ پہ رکھ دیا جائے کہ اب یہ مزید نہیں چلے گا۔ لوگوں کے معاشی معاملات ہیں، یا بھوک ہے، افلاس ہے، اور پھر ایک بیانیہ ہے جو انفارچونیٹلی ہر بندے دے ذہن وچ بیٹھ گیا ہے، ٹھیک ہے جی۔ اب یہاں پر کوئی گلی کدرے کوئی جانور بھی مر جائے نا تو اس کا مدعا بھی ڈال دیا جاتا ہے ایک یعنی مخصوص جگہ پہ۔ تو اب میں ذاتی طور پہ بھی جب یعنی باہر نکلتا ہوں، لوگوں کے ساتھ بات ہوتی ہے، تو جو اگریشن اور جو ہیٹ، نفرت اور جس قسم کا ایک عجیب و غریب سا یعنی پرسیپشن لوگوں کے ذہن میں ڈیولپ کر دیا گیا انفارچونیٹلی، تو کبھی کبھی یہ لگتا ہے کہ یہ جو لاوا ہے ڈیفینیٹلی یہ لاوا جس انداز کے ساتھ یعنی پک رہا ہے، تو وہ جو بار بار مجھے ایک جو انڈیکیشن ہوتی ہے کہ پاکستان میں دستور نے تو بحال ہونا ہے لیکن طاغوت کی موت ہونی ہے، وہ جو بار بار میں ایک یعنی لائن کہتا ہوں، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اب بچت اب کیا جائے کہ آئین کے اوپر 100% عمل کرتے ہیں تو مرتے ہیں، نہیں کرتے ہیں تو مرتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ اب کھلواڑ اس سطح پر آ گیا، اور جس طرح یہ یعنی لاہور ہائی کورٹ میں اس سے پہلے وہ امیر بھٹی تھا، اور یعنی جو اس نے کھلواڑ کیا، اس کے بعد اب یہ جو 6 ججوں کا یعنی معاملہ ہے، اب یہ ڈیفینیٹلی آگے سپریم کورٹ میں بھی آ رہا ہے، اور آگے مجھے ایسے لگ رہا ہے کہ سپریم کورٹ کے تقریباً موسٹلی ججز جو ہیں وہ نیوٹرل ہیں، ٹھیک ہے جی۔ تو لیکن مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ آگے چل کر جو سپیریئر جوڈیشری ہے یعنی سپریم کورٹ آف پاکستان، تو آپ دیکھیں کہ نہ چاہتے ہوئے بھی ان کو یعنی سامنے آنا پڑے گا کانسٹیٹیوشن کی عملداری کے لیے، اور معاملات کو لے کے آگے جانے کے لیے۔ اب جناب میں نجم سیٹھی صاحب کو سن رہا تھا، ہمارے استاد محترم میں، مطلب ایسی پرسنالٹی ہیں کہ جن کو غور سے سنا جائے تو انسان بہت کچھ سیکھتا ہے۔ اچھا رضی دادا صاحب کو سنتا ہوں میں، بڑی اچھی بات کر رہے ہوتے ہیں، بڑی زبردست قسم کی بات کر رہے ہوتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ عمران شفقت صاحب ہیں، اور استاد محترم سید چوہدری صاحب ہیں، وہ بڑی نپی تلی بات کرتے ہیں۔ تو اب وہ جن خدشات کا یا معاملات کا، جیسے نجم سیٹھی صاحب یعنی ہمارے استاد محترم ہیں، بہت ہی قابل احترام ہے، اور کیا پرسنالٹی ہے، مزہ آتا ہے انہیں سن کے۔ تو کل تھوڑی سی مجھے اپریہنشن ہوئی جب سیٹھی صاحب ان بٹوین دا لائن بات فرما رہے تھے، اور وہ یہ بات فرما رہے تھے، اور وہ میری ایک بات جو نا میں کافی عرصے سے کہہ رہا ہوں، میں 2023 سے میں نے ایک دفعہ سید چوہدری صاحب کے ویلاگ میں مطلب کمنٹ کیا تھا، اور بڑی تفصیل کے ساتھ کمنٹ کیا تھا، اور استاد محترم سے یہ ریکویسٹ کی تھی جب یہ اس وقت شاید گلزار کا دور تھا، اور بندیال نے بھی قائم مقام تھا اس وقت، جب گلزار کہیں گیا ہوا تھا تو بندیال تھا چیف جسٹس میرے خیال میں، تو اس وقت میں نے یعنی عرض کی تھی سید چوہدری صاحب سے کہ بھئی ریاست کے بڑوں کو آپ یہ کہیں کہ جناب اے جڑا ہم خیال تھوڑا گروپ ہے نا، تھوڑا سا آپ کو آؤٹ آف دا وے بھی جا کر ان کو کچلنا پڑے تو آپ کچل دیں، کیونکہ آگے چل کر یہ جو سوغاتیں ہیں یہ ریاست کی گلے کی ہڈی بنے گی، ٹھیک ہے جی۔ میرا تو بہت یعنی پرانا تھا کہ دیکھیں میرا یعنی ذاتی طور پر میں یہ سمجھتا ہوں کہ میرا کانسٹیٹیوشن کے اوپر یعنی ایمان کا حصہ ہے، یعنی اس پہ یعنی عمل ہونا، اور آؤٹ آف دا وے بات کرنا بھی میں اسے گناہ سمجھتا ہوں۔ بٹ اپارٹ فرام دیز تھنگ کہ اب جو یعنی حالات ہو رہے ہیں، اور عمران خان جیل میں، اور جیسے معاملات چل رہے ہیں، اور جس طرح غیر قانونی طور پہ میں یہ کہوں گا کہ جس طرح یعنی ریلیف دیا جا رہا ہے، اور جس طرح کیسز بڑھائے جا رہے ہیں، اگرچہ یہ ساری جو یعنی ایفرٹ ہے عمران خان صاحب
کو इसका कोई रत्ती बार भी फ़ायदा नहीं पहुंचना, ठीक है जी। लेकिन एक टेंशन तो है जो क्रिएट कर दी गई है आलमी सतह पर, जो पाकिस्तान का मजाक बनाया जा रहा है। फिर जिस तरह यानी मैं देख रहा था एक आध कोई इंडियन किसी चैनल का ना क्लिप देख रहा था कि जिस तरह जनाब वो इन बयानात को और ये जो जजों के कमेंट्स हैं उनको लेकर जिस तरह वो यानी प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, तो डेफिनेटली आलमी सतह पर पाकिस्तान के लिए एक बदनामी का बायस तो है। लेकिन मैं फिर ये कहूँगा कि इसमें ये सिर्फ जजों का कसूर नहीं है, ये रियासत का कसूर है कि जो कौमी मुजरिम हैं यानी उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई अभी भी। मैं कब से कह रहा हूँ कि जो असल कौमी मुजरिम हैं, जो ये कल्ट बनाने वाले हैं, कि जब तक आप उनको कटहरे में लाकर इबरतनाक सज़ा आप नहीं देते तो किसी ने भी बाज नहीं आना। और कल जो मैं सेठी साहब की बात कर रहा था कि उन्होंने एक हल्की सी बात की तो मैं थोड़ा चौंका। उन्होंने फरमाया कि हो सकता है कि एक स्टेज ऐसी आ जाए कि फिर आउट ऑफ द वे जाके जजों से जान छुड़ानी पड़े। तो आप इसको ज़रा थोड़ी सी मेरी उस बात पर गौर फरमाएं जो मैं पिछले तकरीबन 1.5 साल से कह रहा हूँ कि आउट ऑफ द वे जाके आपको कुछ चीज़ें मतलब करनी पड़नी है इस कल्ट को ख़त्म करने के लिए, इस फितने फतूर को यानी ख़त्म करने के लिए। तो क्योंकि आज तक आइन टूटता रहा है हमेशा ज़ाती मफादात के लिए और मुल्क के साथ गद्दारी की जाती रही है 75 सालों में। तो इस दफ़ा मैं ये कह रहा हूँ कि नज़रिया ज़रूरत जो है, जजों ने भी गद्दारी की आइन के साथ और नज़रिया ज़रूरत के तहत जो दिए हैं फैसले दिए हैं, तो मैं ये कहता हूँ कि यहाँ पर अगर नज़रिया ज़रूरत पाकिस्तान के हक़ में, क्योंकि अब ये जो हालात हैं जिस तरह दे ये इन लोगों ने खिलवाड़ डाला हुआ है, तो मैं नहीं समझता कि ये जितना एफर्ट हो रहा है अब यानी जहाँ पाकिस्तान की इकनॉमिकली सिचुएशन कुछ बेहतर होने जा रही है, डेफिनेटली उसमें हमारे जो आर्मी चीफ हैं और जो यानी पूरी कमेटी है उसका बड़ा रोल है, हुकूमत का बड़ा रोल है। तो अब डेफिनेटली जितने भी बड़े ममालिक हैं जिन्होंने अरबों डॉलर की सरमायाकारी करनी है, तो उनकी तरफ से जो अब मेन मामला रह गया वो यही है कि पोलिटिकली जो स्टेबिलिटी है डैट शुड भी, यानी एक पॉइंट है कि हमें जो पोलिटिकल स्टेबिलिटी है मतलब उसको इंश्योर करना है। तो उसमें अब जो सबसे बड़ी रुकावट ज़ाहिर गल इमरान खान अगर ये सहूलतकारी ना हो तो इमरान खान थे दी सियासत वैसे ही ख़त्म हो गई। तो अब जनाब ये कि ये जो खिलवाड़ किया जा रहा है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये आप देखेंगे कि ये 30 मई ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ कह रहे हैं जी कि इमरान खान ने कहन जी 3 या 28 मई ਨੂੰ या 3 मई ਨੂੰ बड़ा कोई धमाका हो जाना है, तो कुछ भी नहीं हो जाना। ये उसी तरह खान साहब कुछ भी नहीं कर सकेंगे। जो खान साहब वो ख्वाब देखते हैं ना राती, वो कहते हैं ना बंदा हवावां फजावां उड़ रहा होंदा एक मखसूस टाइम है, ठीक है जी, उन्होंने सारा कुछ हरा नज़र आ रहा है। तो खान साहब को ये सुप्रीम कोर्ट वाला ये जो नया वाला मामला आप देखिएगा, यहाँ से वो मामला पता भी नहीं लगेगा कहीं डिफ्यूज़ हो जाना है, तो खान साहब का अहवार भी खाली जाना है। तो रहेगा जनाब ये सेक्टर कमांडर साहब का, तो उसमें वैसे मेरी रिक्वेस्ट ये है कि आप ज़रूर पेश हों और आप आइन और कानून के मुताबिक जवाब दें और अदालतों को इज़्ज़त दें। और यानी बेहतरी पाकिस्तान की मैं समझता हूँ कि इसी में, क्योंकि अदालत किसी को भी नोटिस यानी दे सकते हैं। अगर वज़ीर आज़म और सदर पेश हो सकते हैं तो मेरे ख्याल किसी सरकारी मुलाजिम के लिए कोई मामला नहीं होना चाहिए। तो जजों को भी चाहिए ना कि सोच समझ के यानी जो कार्रवाई है वो देख लें कि कौन सी चीज़ों की पॉसिबिलिटी है, उसको भी मद्देनज़र यानी रखा जाना चाहिए, आइन और कानून को भी रखा जाना चाहिए ताकि कि मामला। लेकिन जनाब है कि आग ठंडी नहीं होगी, आने वाले 15 दिनों में आप देखेंगे कि मामला इससे ये जो जज हैं ये इससे भी ज़्यादा यानी आगे जाएंगे और यानी ऊँट किसी करवट भी फ़िलहाल यानी नहीं बैठेगा, ठीक है जी। और 15 जून के बाद आप देखिए कि कुछ यानी मामलात शायद बेहतरी की तरफ जाएँ, तो 15 जून तक मामला इसी तरह चलेंगे। अल्लाह ताला पूरी दुनिया पर, पाकिस्तान पर, बच्चे बच्चे बिलबूटे पर अपना करम करे, फजल करे। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली कर दीजिए, बेल आइकन का बटन दबा दीजिए, हो सके तो उसको शेयर भी कर दीजिए। मिलेंगे इंशाल्लाह अगले व्लॉग में एक नए टॉपिक।